हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से इंग्लिश का न्यूज़पेपर आप लोगों के बीच में लेके उपस्थित हो गया हूँ और इसको हम समझेंगे, देखेंगे और इसकी हिंदी मीनिंग निकालेंगे। ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक्सप्लेन कर सकूँ, समझा सकूँ। ठीक है। पढ़ना कम, समझना ज़्यादा है। चलो तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। तो पहला हेडलाइन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या हुआ है कि हैड वी यूनाइटेड। अभी कह रहा है कि हैड वी यूनाइटेड 500 years ago we wouldn't have faced slavery। ये भाई किसने कहा है? योगी जी ने कहा है। अच्छा, क्या कह रहे हैं समझते हैं। हेडलाइन देखिए, हैड वी यूनाइटेड 500 years ago। अब कितने लोगों को यहाँ पे लग रहा होगा कि यहाँ पे हैड जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है ना। हैड किस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है। तो उसकी जो आइडेंटिफिकेशन पहचान बनती है पास्ट परफेक्ट में, वो चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे। याद रखिएगा दोस्तों, जिन हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में होता है, वाक्य के अंत में नहीं, याद रखिएगा क्रियाओं के अंत में। ठीक है। तो अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो वो मीनिंग यहाँ पर चुका था, चुकी थी, या था, ई थी का बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा, समझ लीजिएगा। यहाँ ये कोई इसकी हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है, बल्कि दोस्तों ये कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत आया है। किसके अंतर्गत? कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत आया। कहेंगे अरे ये क्या होता है? बिल्कुल, कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है देखो। जैसे मैं समझाऊं आपको, मैं कहूं कि यदि तुम यदि तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे, है ना। यदि तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाएगे। तो अब देखिए, अब इसको मैं ट्रांसलेट करता हूँ जी, बताया पहले समझा दूं। यहाँ पे ये जो हैड है ना, ये इफ का सेंस दे रहा है। इफ मीन्स यदि का सेंस दे रहा, हैड जो है इफ का सेंस दे। यदि तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे, समझ पा रहे ना। या यदि तुम आते तो मैं जाता, समझ पा रहे ना। इस तरह से कंडीशनल सेंटेंस जो बनाया जाता है ना। तो कह रहा है कि, क्या कह रहा है कि इफ यू स्टडी, है ना, इफ यू स्टडी तो तुम पास हो जाते, है ना। तो यू वुड पास, समझ पा रहे ना। इसी तरह से इस सेंस का ये है ना। देखिए क्या कह रहा है, हैड वी यूनाइटेड 500 years ago। अब ये कह रहे हैं कि हैड का मतलब यहाँ पे हमने क्या सेंस लगाया है? इफ का। ये कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है। हैड वी यूनाइटेड, कहने की यदि हम, दोस्तों यूनाइटेड, यूनाइटेड मतलब होता है, यूनाइट में क्या होता है? यूनिट से ही बनता है यूनाइटेड। एकजुट हो जाना, एक करना, सम्मिलित करना। ठीक है। अब योगी जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हैड बी यूनाइटेड 500 years ago। कह रहे हैं कि यदि, हमने कहा ना हैड का सेंस यदि से जाएंगे यहाँ पे, कंडीशनल सेंटेंस के अकॉर्डिंग मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। वैसे कंडीशनल सेंटेंस का जो कई टाइप होता है, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। जैसे एक इफ के साथ वर आता है, तो इसी तरह से हैड वाला आता है। तो वो हमारी टॉपिक क्या नहीं है, बस अभी इसको समझना है यहाँ पे। ठीक है। देखिए, तो यदि हम 500 साल पहले की बात बता रहे हैं, यगो क्या रहे होते? एकजुट हुए होते। देखिए होते, यदि हम 500 साल पहले एकजुट हुए होते। अब देखो क्या कर रहा है, वी वुडंट हैव फेस्ड स्लेवरी। अब कह रहा है कि वी वुडंट, इसमें भी सब्जेक्ट आ रहा, वुडंट हैव फेस्ड। अब फेस स्लेवरी का दोस्तों मतलब होता है गुलामी का सामना करना। क्या होता है? गुलामी का सामना करना। दोस्तों जैसे स्लेव है, स्लेव मतलब होता है गुलाम,
क्या होता है? केवल स्लेव, स्लेव मतलब होता है गुलाम, और स्लेवरी का मतलब दोस्तों होता है गुलामी। ठीक है, क्या होता है? गुलामी, दास प्रथा। अब ये कह रहे हैं कि वी वुडंट हैव फेस द स्लेवरी, मतलब कि हम क्या, हम गुलामी का सामना नहीं किए होते, है ना। देखो क्या मैंने बताया, कह रहा है कि यदि यदि हम 500 वर्षों पहले एकजुट हो गए होते हैं, फिर कह रहे हैं कि तब क्या हुआ होता, तब हम हम्म, गुलामी का सामना नहीं किए होते। ये हो गया ये कंडीशनल सेंटेंस, और ये बात किन्होंने कहा है? ये योगी जी ने कहा है। ठीक है ना। तो अब समझते हैं एक एक लाइन। उम्मीद करता हूं समझ में आया हो गया। एक बार फिर से समझा देता हूं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि हैड का जो सेंस है वो इफ का यहाँ पे अर्थ लगाएगा। इफ माने यदि, यदि हम क्या किए होते, यदि हम 500 वर्षों पहले क्या हो गए होते हैं, क्या हो गए होते, एकजुट हो गए होते, तो कह रहा है तब, तब हम क्या किए होते, तब हम गुलामी का सामना नहीं किए होते। ये हो गई इसकी हेडलाइन दोस्तों। आप समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा जानेंगे। ठीक है, और वर्ड मीनिंग भी साथ में लिखते रहिएगा। अगर आपके पास एक पेन और एक कॉपी है, नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और शाम के समय जो है इसकी वर्ड मीनिंग आपको मिल जाएगी शॉर्ट वीडियो में। आगे हम पढ़ते रहते हैं, समझते रहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या सेंस इसमें निकल के आ रहा है। एक एक लाइन समझेंगे अच्छे से और जानेंगे। मेरे साथ बने रहिए, समझते रहिए, देखते रहिए, और इंग्लिश का अखबार पढ़ते रहिए। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, हाईलाइटिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द श्री राम टेम्पल इन अयोध्या, है ना, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी इन सनातन धर्म, धर्मा दोस्तों, धर्म लेकिन इंग्लिश में धर्मा। समझते हैं, देखिए क्या कह रहा है कि हाईलाइटिंग, अभी मैंने बताया था, कई बार बता चुका हूं, ये न्यूज़पेपर में आ चुका, हाईलाइट माने होता है प्रकाश डालना। ठीक है, किसी बिंदु पर। तो दोस्तों यहां पर क्या है, हाईलाइटिंग द कंस्ट्रक्शन। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि हाईलाइटिंग मतलब होता है प्रकाश डालते हुए, स्पष्ट करते हुए, बताते हुए। आप समझ सकते हैं, कह सकते हैं, देखो कैसे, जैसे मैं कहूँ किताब पढ़ते हुए, कैसे कहेंगे बोलो, किताब पढ़ते हो। अच्छा, वर्ब की फोर फॉर्म आप लगाओ, फोर फॉर्म मतलब आईएनजी लगाओ। पढ़ते हुए, पढ़ना में फोर फॉर्म लगाओ, पढ़ना क्या होता है, रीड, रीड में फोर फॉर्म लगाओ, रीडिंग बुक्स, रीडिंग बुक, किताबें पढ़ते हुए, किताब पढ़ते हुए। ठीक है। अच्छा, खाना खाते हुए, टेकिंग फूड, समझ पा रहे ना, टेकिंग फूड। एग्जाम देते हुए, बोलो कैसे कहेंगे, एग्जाम देने की मीनिंग क्या होती है बताओ, टेक एग्जाम, फेस एग्जाम, अपीयर इन एग्जाम। लेकिन दोस्तों गिव एग्जाम कभी मत कहना, वो गलत होता है। ठीक है। अच्छा, इंटरव्यू फेस करते हुए, फेसिंग इंटरव्यू। इसी तरह से दोस्तों देखो क्या करें, हाईलाइटिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द श्री राम टेम्पल इन अयोध्या। अब थोड़ा थोड़ा समझेंगे, देखिए, और मैं बार बार बता चुका हूं, जहां भी आप वाला मैटर आता है दोस्तों उसको पीछे से लेके पढ़ा करिए। देखिए ना, पहले इसको निकाल लो, देखो, इन अयोध्या, अयोध्या में, एक बात क्लियर हो गई, अयोध्या में। अब देखिए कह रहा है कि श्री राम मंदिर, ठीक है, श्री राम मंदिर के, श्री राम मंदिर के, आप मतलब का की के, श्री राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन मतलब दोस्तों क्या होता है बताओ, कंस्ट्रक्शन मतलब होता है निर्माण, गठन। ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण, है ना, श्री राम मंदिर के निर्माण, कह रहा है क्या करते हुए, प्रकाश डालते हुए, है ना, स्पष्ट करते हुए, बोलते हुए, कहते हुए, क्या कहते हुए, आगे पढ़ेंगे और कहां पर, और बता रहे हैं कि एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी, और बता रहा है कि क्या इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिटी मतलब क्या होता है बताओ, इंपॉर्टेंस मतलब होता है महत्व,
और इम्पोर्टेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण। इसी तरह से इसका जो सेकंड मीनिंग है, सिनोनिम है, मैं बता देता हूँ। सिग्निफिकेंस मिस होता है महत्व, और सिग्निफिकेंट मिस होता है महत्वपूर्ण। ठीक है, आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, नई नई वर्ड मीनिंग जो है सीखते रहिए मुझसे और प्लस न्यूज़पेपर से। मैं भी दोस्तों न्यूज़पेपर से ही प्राप्त करता हूँ, अपने से नहीं बनाता हूँ। देखिए क्या कह रहा है कि इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी, इसका मतलब क्या होता है? एकता का महत्व। दोस्तों क्या हो जाएगा? एकता का महत्व। ठीक है, इन सनातन धर्म में, सनातन धर्म में। अब ये पूरी बात ये रही। अब इसको हम समझते हैं और देखते हैं क्या कह रहे हैं। हाईलाइटिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द श्री राम टेम्पल इन अयोध्या एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी इन सनातन धर्म। देखिए हाईलाइटिंग माने प्रकाश डालते हुए, कि किसके किस पर प्रकाश डालते हुए? कह रहा है सनातन धर्म के, सनातन उल्टा 200 पढ़ते हैं, सनातन धर्म के एकता के महत्व। सनातन धर्म में एकता का महत्व। और किस पे कह रहे हैं कि अयोध्या में श्री राम मंदिर के, है ना, निर्माण पर क्या करते हुए? हाईलाइटिंग यानी प्रकाश डालते हुए, मतलब ये कहते हुए क्या कह रहे हैं। आगे देखते हैं क्या कहा इन्होंने। देखिए इन्होंने आगे क्या कहा, कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, चीफ मिनिस्टर माने, चीफ माने क्या होता है दोस्तों? चीफ माने मुख्य, मिनिस्टर मंत्री, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब इसको क्या पढ़ते हैं जरा बताइए तो। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको कुछ लोग पढ़ते हैं ना, ऐसे पढ़ते हैं, देखो वेडनेसडे। कुछ बच्चों से पूछो वेडनेसडे, बट वेडनेसडे पढ़ने आए हैं, उसको पढ़ते हैं दोस्तों। देखो मैं बताता हूँ। ऑन वेंसडे, ऑन वेंसडे, ऑन वेंसडे, वेंसडे, वेंसडे डी नहीं, ऑन वेंसडे। ठीक है, अब देखो ऑन वेंसडे, वेंसडे मतलब बुधवार को। ठीक है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को सैड कहे, क्या कहे? ये पूरी बात मतलब हाईलाइट कर लिए, प्रकाश डाल लिए। कहे क्या कहते हैं? ए टास्क, टास्क माने बोलो, टास्क माने क्या होता है? चलो मैं बता देता हूँ। टास्क मीन्स होता है, टास्क माने एक काम है। और दोस्तों डीड माने होला भी काम, वर्क माने काम। ठीक है, तो टास्क, वर्क, डीड ये सब का होला सिनोनिम हो गया। ठीक है, देखो DEED वाला। तो ऑन वेंसडे बुधवार को मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, क्या कहा कि ए टास्क दैट हैड बीन इंस्टॉल्ड। अब बता रहा है क्या? ए टास्क दैट हैड बीन इंस्टॉल्ड फॉर 500 ईयर्स। और ये ओ माय गॉड। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हैड बीन और यहाँ पे लगाया है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वैसे आप जानते होंगे ना, हैड बीन जिसमें समय वाला रहता है, जिसमें सिंस फॉर रहता है ना। जैसे मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ तो कैसे कहेंगे बताओ? पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बिन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, लेकिन इसमें हैड वाला है तो अच्छा इसी को बदल दो, मैं सुबह से पढ़ा रहा था, तो कैसे कहेंगे? आई हैड बिन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। लेकिन कहेंगे सर यहाँ पे तो ना बीन तो आया है, वर्ब की फोर फॉर्म नहीं आया, अब यहाँ फॉर तो आ गया है। चलो मैं समझाता हूँ। ये देखियो दोस्तों जो है डायरेक्ट पैसिव है ना, और ये डायरेक्ट पैसिव ही है। समझाता हूँ, देखो ए टास्क दैट हैड बीन इंस्टॉल्ड। अब मैं आपको समझा दूं, पहले इसको देखो। जैसे मैं कहूं कि एक पेन खरीदा गया था, एक पेन खरीदा गया था। ध्यान देंगे मेरी बातों पे, एक पेन खरीदा गया था। ठीक है, देखिए अ पेन हैड बीन बॉट, बना ना। अच्छा, मोबाइल लाई गई थी, कैसे कहेंगे बोलो? मोबाइल लाई गई थी, मोबाइल हैड बीन ब्रॉट। न्यूज़पेपर पढ़ा गया था, न्यूज़पेपर हैड बीन रेड। इसी तरह से देखिए ए टास्क दैट हैड बीन इंस्टॉल्ड। अब कह रहा है कि एक काम है, क्या किया गया था दोस्तों? इंस्टॉल्ड का मतलब क्या होता है? इंस्टॉल, इंस्टॉल का मतलब होता है रोकना, कार्य को बाधित करना। याद रखिएगा ये इंस्टॉल है, इंस्टॉल नहीं है, इंस्टॉल है ना, इंस्टॉल।
तो ए टास्क दैट हैड बीन इंस्टॉल, मतलब कार्य क्या किया गया था, रोक दिया गया था, या था मैंने ले लिया ना, रोक दिया गया था, है ना। और ये दैट जो है इसका प्रेडिसेसर है दोस्तों, ठीक है, पूर्ववर्ती है, इसके लिए आया सब्जेक्ट यही है, ठीक है। कह रहा है कि कब से रोका गया था, फॉर 5 years, यानी कि 5 सालों से काम रोक गया था। अब देखो क्या कह रहा है कि फॉर विच, दोस्तों नोट करेंगे, फॉर विच माने क्या होता है, जिसके लिए, है ना। विच माने वैसे दोस्तों होता है कौन सा, कौन सी, कौन से, या किस प्रकार का भी होता है, और उसका जो पॉजिटिव लेके चलेंगे जिसका सेंस में आएगा। तो फॉर विच माने जिसके लिए, क्या कह रहा है कि काउंटलेस जनरेशन, काउंटलेस जनरेशन मेड सेक्रीफाइसेस। अब देखिए बहुत आसान है, समझते हैं, देखिए क्या, देखते हैं क्या कह रहा है कि देखिए बता रहा है इसमें आगे चल के कि जो है, देखिए फॉर विच मतलब होता है जिसके लिए, कह रहा है काउंटलेस जनरेशन, काउंटलेस का मतलब क्या होता है बोलो, काउंट माने गिनना, काउंट माने गिनना, काउंटलेस, ला भैया, अनगिनत, कहा हो जाएगा अनगिनत, काउंटलेस जनरेशन मतलब अनगिनत, और जनरेशन माने कहला, बोला पीढ़ी, कहला पीढ़ी होला, फॉर विच काउंटलेस जनरेशन मतलब कि अनगिनत पीढ़ी, ये भैया मेड सेक्रीफाइसेस, मेड सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस माने कहला बलिदान देना, सेक्रीफाइस मतलब बलिदान देना, मेड सेक्रीफाइस बलिदान दिया, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना। और क्या, फॉर विच, देखो कितनी आसानी से आपको आ गया होगा, देखो अर्थ आप खुद बैठा लो, देखो फॉर विच का मतलब जिसके लिए, काउंटलेस जनरेशन मतलब बताओ अनगिनत पीढ़ियों ने, पीढ़ियों ने क्या दिया, क्या दिया बोलो, बलिदान दिया। अब देखो कह रहा है कि was completed in just 2 years। अब was completed, ये भैया यहाँ पे was आ गया, कहेंगे ये कैसा सेंटेंस, यहाँ की सब्जेक्टवा कहाँ चला गया, यानी कि इसका जो है सब्जेक्ट है ना, इसका कर्ता कहाँ चला गया। दोस्तों भोजपुरी एक ऐसी भाषा है कि क्या ना, कि जो है इंग्लिश को भी भोजपुरी में लपेट देता है, जैसे कि अभी मैंने बोल दिया सब्जेक्ट को सब्जेक्टवा बोल दिया, है ना, और मोबाइल को क्या बोलते हैं, मोबाइलिया, है। इसी तरह से तमाम जो है यूज कर लिया जाता है इसको। चलो पढ़ने का अपना ही मनोरंजन है ना। देखते हैं, देखते हैं, कह रहा है कि देखिए was completed, हम ढूंढ रहे थे इसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहाँ पर है, अब यही सब्जेक्ट है कौन सा, वो जो कार्य रुका क्या था, ये टास्क जो काम रुका था कितने सालों से, 500 वर्षों से जो है ये काम रुका हुआ था, वही बता रहा हूँ, वो सब्जेक्ट हो गया, टास्क ही बता रहा है, क्योंकि ये टास्क यहाँ पे जो है आपका सब्जेक्ट हो गया, और वहां पे देख पा रहे हो वाज है कि ये टास्क वाज कंप्लीटेड, ये टास्क किसके बारे में बता रहा है, यही इसी के बारे में बता रहा है कि ये टास्क वाज कंप्लीटेड, ये जो काम है क्या किया गया, पूरा किया गया। दोस्तों वाज, फिर है ए टास्क वाज कंप्लीटेड। अब कहेंगे ये भैया यहाँ पे ये सब्जेक्ट अगर हम लेके चल रहे हैं, वाज आ गया तो वाज वर्ब के बाद वर्ब की 4 फॉर्म आती है ना, हो बबुआ हमेशा ना आवेला। देखा जैसे अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहता है, जैसे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब वही वाज वर्ब के बाद 4 फॉर्म, और उसकी पहचान क्या बनती है, जिन हिंदी वाक्यों क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे, ये वाला बन के आता है ना, तो उसमें हम जो यूज करते हैं, लेकिन ये भी डायरेक्ट पैसिव है। अब मैं आपको देखो समझाता हूँ, पहले 2-4 सेंटेंस समझते हैं तब देखिए। जैसे मैं कहूँ कि मुझे पढ़ाया गया, है ना, मुझे पढ़ाया गया, सब्जेक्ट उठाओ, इसमें क्या है सब्जेक्ट आई, और आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, वॉज आता है, तो आई वॉज, और पढ़ाना का थर्ड फॉर्म आई वॉज टॉट, मुझे बुलाया गया, बोलो आई वॉज कॉल्ड, मुझे आमंत्रित किया गया, आई वॉज इनवाइटेड, तो सब्जेक्ट चेंज करेंगे और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी चेंज कर देंगे। तो वही कह रहा है कि ए टास्क वॉज कंप्लीटेड, है ना, मतलब कह रहा है कि एक काम है, वह काम कौन सा जो अधूरा था, कह रहा है कि वॉज कंप्लीटेड पूरा किया गया, लगा दिया ना मैंने या वाला सन, पूरा किया गया
इन जस्ट 2 years, करा कि जस्ट केवल 2 ही वर्षों में, जस्ट माने केवल, केवल 2 ही वर्षों में, अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लीडरशिप। अब बता रहा है कि अंडर मतलब, ए भैया अंडर मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर में नीचे ना हो, अंडर मतलब होता है अंतर्गत, ठीक है। और देखो कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लीडरशिप, लीडरशिप मतलब क्या होता है दोस्तों, बोलो, लीडरशिप मतलब होता है, बोलो, नेतृत्व में, क्या होता है, नेतृत्व में। अब कह रहा है कि वो जो काम रुका हुआ था, है ना, वो केवल 2 ही वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा किया गया। क्या हुआ, पूरा किया गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। चलो थोड़ा बहुत और देखते हैं, है ना, थोड़ा बहुत और देखते हैं, समझते चलते हैं। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बने रहिएगा मेरे साथ और समझते रहते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है, थोड़ा सा और देखते हैं। कह रहा है इट वुड, कह रहा है इट वुड नॉट हैव फेस्ड, सॉरी 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 सॉरी, यहां से है, देखिए ही एडेड। अब दोस्तों न्यूज़पेपर की भाषा में क्या कहता है, न्यूज़पेपर की भाषा में जो ऐड में होता है कहना से, है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ईडी वाला। ही एडेड, उन्होंने कहा, या क्या कहा कि, उन्होंने क्या कहा कि, दैट की द ही एडेड दैट हैड द कंट्री बीन यूनाइटेड 500 years ago। फिर वही बात हेडलाइन वाली घुमा के कह दिया इन्होंने। देखो कह रहे हैं कि हेड बने, बोलो क्या बताए थे, इफ, कह रहे हैं कि यदि कंट्री जो है 5 वर्ष पहले ही क्या हो गई होती, एकजुट हो गई होती, इट वुड नॉट हैव फेस्ड स्लेवरी। इट किसके लिए आया है, उसी देश के लिए आया है दोस्तों, इट सब्जेक्ट है। इट वुड नॉट हैव फेस्ड स्लेवरी। अब फेस स्लेवरी मतलब मैंने क्या बताया था, बोलो, बोलो भैया क्या बताया था, गुलामी का सामना करना। स्लेव माने क्या बताया था, गुलाम, स्लेव माने गुलाम बताया था। तो कह रहा है कि, फिर से देखो क्या कह रहा है कि हैड द कंट्री बीन यूनाइटेड 500 years ago, यदि एकजुट हो गई होती, है ना, तो कह रहे इट वुडंट हैव फेस्ड स्लेवरी, तो इसे गुलामी का सामना ना करना पड़ता या होता। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। देखिए हमारा मकसद है पूरा इसको पढ़ाना नहीं है, हमारा मकसद क्या है कि आपको एक एक लाइन का अर्थ समझाना, ठीक है ना, और समझा के जो है उसको बताना कैसे न्यूज़पेपर में पढ़ा जाता है, ठीक है। हमको पूरा कोटेशन इसका पूरा नहीं करना है, बस हमको समझना है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वर्ड मीनिंग चाहिए तो आप जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, शाम के समय जो है वर्ड मीनिंग मिल जाएगी। थैंक्स वंस अगेन, थैंक्स।